अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो फल वाले पौधों के बारे में है। हम छत पर बागबानी करते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बहुत सारा फल एक पौधे से हासिल कर सकें और अपने इन प्लांट्स में सेब, माल्टा, नींबू और अमरूद, अनार, इस तरह के फल हम अपने प्लांट से छत पर हासिल कर सकें। हम ख्वाहिश तो करते हैं, लेकिन इस फल को हासिल करने में हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं। क्या हमने सोचा है इसकी क्या रीज़न होती है? जब हम इनकी बहुत अच्छी केयर करते हैं, इनमें खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, चाहे वो केमिकल हों या ऑर्गेनिक हों, तो फ्रेंड्स इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम अपने प्लांट्स को वो स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाते जो इन्हें रिक्वायर होती है इन फ्रूटिंग प्लांट्स को। क्या इसका हल बहुत बड़े साइज़ के पॉट्स यानी कि गमले हैं? नहीं, इससे तो हमारी छत पर बहुत वज़न पड़ेगा और हमारी छत को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको सिखाऊं कि हम अपनी छत पर भी इस तरह से फ्रूट हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कोशिश की है कि मैं वो तमाम प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा आपके लिए, और हम एक फ्राई करेंगे एक ऐसे तरीके से जिससे ना तो हमारी छत पर बोझ पड़ेगा और हमारे प्लांट को भी इतनी स्पेस मिलेगी कि वो बहुत खुशी से और अच्छे तरीके से ग्रो करे और हमें बहुत ढेर सारा फ्रूट दे। तो आए फ्रेंड्स, अब इस तरीके को देखते हैं और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर इसकी अपडेट भी देखेंगे अगली वीडियोस में। तो आए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं कि हम फल हासिल करने के लिए अपने प्लांट्स को इस तरह से ग्रो करें कि वो हमें ढेर सारा फ्रूट दे। फ्रूटिंग प्लांट्स को छत पर ग्रो करने के लिए हमारा पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पॉट का है। फ्रेंड्स, हम इस तरह के ड्रम्स का इंतखाब कर रहे हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। इनका वज़न बहुत कम है, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि हमारे फलों वाले पौधों को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए इतनी स्पेस देंगे कि वो इसमें अच्छी तरह ग्रो कर सकेंगे और उन पे फ्रूट्स भी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह के अगर पॉट्स का इंतखाब करें तो हम अपने पौधों से, प्लांट से फल हासिल कर सकेंगे। हमारा अगला स्टेप इसके बॉटम में होल्स करना है। हम इस तरह से इसमें इतने होल कर लेंगे कि इसमें एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बन सके। इसको खूबसूरत करने के लिए हम इस तरह से स्प्रे करेंगे, या आप इस तरह से बहुत आसानी के साथ इस तरह से इसे कलर कर सकते हैं। तो आप देख रही हैं कि इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। और अब ये बिल्कुल पॉट लग रहा है, प्लांटिंग पॉट लग रहा है, और ड्रम तो बिल्कुल गायब हो गया है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है सिलेक्शन ऑफ प्लेस की। मैंने इस ड्रम को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इसे नीचे से इन पिलर्स का सपोर्ट मिल रहा है। आप ऐसे प्लेस का सिलेक्शन करें जहाँ पे नीचे से दीवार का सपोर्ट हो या पिलर का, या इस तरह से दीवारें एल शेप में हों, यानी कि दो दीवारों का जॉइंट हो। इस पोर्ट के नीचे जो हमने होल्स किए थे, उन होल्स को हम इस तरह से गमले के टुकड़ों से कवर करेंगे। करवी सतह को हम नीचे की तरफ रखेंगे, तमाम होल्स को हम कवर कर देंगे। फिर हम अपने पुराने गमले, टूटे हुए गमलों को इस तरह से उनके पीसीस बना लेंगे, और बहुत से इस तरह से पीसीस बना के हम अपने इस गमले में 1 इंच की इनसे लेयर लगाएंगे, और इस तरह से ये बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। फिर इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए हम इस तरह से इसमें रेत डालेंगे
ये रेत हम इस तरह से इन टुकड़ों पे डाल देंगे। इससे हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर होगा और ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं होगी। एक अच्छा सॉइल मिक्स बनाने के लिए हम बालू मिट्टी लेंगे, साथ में हम कोकोपीट और पत्तों की खाद या कंपोस्ट लेंगे और इनकी मिकदार हम इस तरह से लेंगे और इसे और ज़्यादा ताकतवर और ज़रख़ेज़ बनाने के लिए हम इसमें बोन मील और सरसों की खली मिक्स करेंगे ताकि हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स पे बहुत सारे फ्रूट्स लग सकें और वो बहुत हेल्दी हों। इस तरह से हम इन सॉइल मिक्स को मिक्स कर लेंगे। प्लांट के इंतखाब में मैंने चाइना लेमन के प्लांट का इंतखाब किया है। इसकी देख रही हैं, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें इसका फल बड़ा लगता है और छोटे से प्लांट पे भी भर के फ्रूट लगता है। ये इसकी आप देख रही हैं, ये इसकी नीचे गाची इसे कहते हैं। ये प्लांट एक खट्टी के पौधे पे ग्राफ्ट किया जाता है, इसकी पेमतकारी की जाती है। ये देख रही हैं, ये इस तरह से ये ग्राफ्टेड प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है। इस साइड से ये खट्टी के पौधे से जो शाख निकले उसे तोड़ दिया करें, इस साइड को नहीं बढ़ने देना और जहाँ से इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है उसे ग्रो करने देना है, वहीं पर इसका फ्रूट लगेगा। फिर आप इसे इस तरह से पॉट में प्लेस करके इसके साइज़ को चेक कर लें कि क्या ये आपके पॉट की सतह के बराबर है। इसे हम मिट्टी से फिल कर लेंगे। फिर हम इसमें अच्छी तरह वाटरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसके नीचे ये मैंने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। इस तरह से हमारे इस खेत में हमें बहुत सारे लेमन्स मिलेंगे और साथ में हमें इस खेत में हमें टमाटर्स भी मिलेंगे। ये पौधे भी इसमें अच्छी तरह ग्रो करेंगे क्योंकि इन्हें भी इतनी स्पेस अब मिल गई है कि ये बहुत सारे टमाटर्स दें और अच्छी तरह ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, फिर हम इस लेमन के प्लांट को इसकी प्रूनिंग करेंगे और इसमें जो नींबू लगे हुए थे, लेमन्स लगे हुए थे, वो हम उतार लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे एक बॉल की शक्ल में ताकि ये बुशी बने और जितनी इसकी फिर शाखें होंगी उतना इस पर फ्रूट लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रही हैं कि हमने इस तरह से सॉइल मिक्सचर बनाया और इस तरह से हमने कितना बड़ा पॉट हासिल कर लिया है और इसमें जो हमने ये फ्रूटिंग प्लांट लगाया है अब ये हमें बहुत सारा फ्रूट देगा और हम इस तरह से अपनी छत पर ये शौक़ पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसकी इस ढकने को इसके नीचे रख सकते हैं। तो आपने इस ढकने को इस तरह से, जिस तरह से ये एक छोटा सा पॉट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, आप इसे रख देंगे ताकि इसका जो नीचे पानी है वो हमारी छत को ख़राब ना करे। तो ये एक एहतियात कर लीजिएगा। इसकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।